गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी तक फिजिक्स में हमने यूनिट एंड डायमेंशन और मोशन ये दोनों यूनिट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, कंसेप्ट समझ लिए थे और जितना हो सकता था हमने प्रैक्टिस किया। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होने वाला है फोर्स। आइए पढ़ते हैं फोर्स। तो ये तो मोशन जो हमने पढ़ा पिछले क्लास में, मोशन होने की वजह सबसे बड़ी क्या है, तो फोर्स है। तो इसका कंसेप्ट को समझते हैं कि फोर्स का कंसेप्ट क्या कहता है। और एक बात यहां पर ऐसा यूनिट क्या होती है फोर्स की, तो न्यूटन। न्यूटन को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आइए समझते हैं कंसेप्ट ऑफ फोर्सेस। कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इसके लिए हम दो केस करेंगे। दो केस लेते हैं। पहला है केस नंबर 1। इसमें कहता है आप एक ब्लॉक लीजिए, एक ब्लॉक है, इसमें आपने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसके अपोजिट साइड से भी हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो इसकी जो नेट फोर्स हो गई वो कितनी हो गई, 10 माइनस 10 कर देंगे, 0 हो गई नेट फोर्स। और जब भी नेट फोर्स 0 हुई, इसका मतलब है कि आपका बैलेंस फोर्स है। वो नेट फोर्स 0 मतलब बैलेंस फोर्स। चाहे ब्लॉक मूव कर पाएगी, नहीं मूव करेगी, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहे हैं। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या था, इसमें भी हम एक ब्लॉक लेते हैं। इसमें आप क्या किए, आप इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और इसके अपोजिट हमने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो क्या आप बता पाएंगे इसमें नेट फोर्स कितना है? बिल्कुल बता पाएंगे। एफ नेट हो जाएगा 30 माइनस 10 कर देंगे तो 20 न्यूटन आपका निकल करके आ जाएगा नेट फोर्स। तो यहां पर आप इतना भी समझ गए होंगे कि इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो मतलब ब्लॉक इस साइड मूव कर रही है। तो एफ नेट इसका है 20 न्यूटन। और जब भी एफ नेट फोर्स 0 नहीं है, तब हम उसको मानते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या आप बता पाएंगे कि हमने केस नंबर 1 में जो नेट फोर्स 0 है, इसमें एक्सीलरेशन कितना हो रहा है? तो एक्सीलरेशन हो रहा है 0, क्योंकि यहां पर क्या मूव कर रही है, ब्लॉक नहीं मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन जो है इसमें है 0। एक्सीलरेशन 0। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड का मैं आपको डिफिनेशन में लिख देता हूं। बैलेंस्ड फोर्स, और हाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो यहां पर हम पढ़ रहे हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या ये फोर्स का टाइप है? तो फोर्स का टाइप बिल्कुल भी नहीं है। जो हम फोर्स के जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ये एक कंसेप्ट है जिसको आपको जानना है। तो बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन होता है दी फोर्स कैंसिल ईच अदर आउट। ये फोर्स क्या होते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। 10 मिनट 10 मिनट क्या कर दिए, कैंसिल कर दी। तो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट इसका है 0। दूसरा हमने देखा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं,
तुम बोल सकते कि दीज आर फोर्सेस दैट डू नॉट कैंसिल इच अदर आउट। ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल नहीं करेंगे। दीज आर फोर्सेस दैट डू नॉट कैंसिल ईच अदर आउट। ये कैंसिल एक दूसरे को नहीं कर पाते। और इसका एल्टरनेट आपको मालूम है क्या जीरो होती है? नहीं होती है। तो ये हमने देख लिया बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अब हम जानते हैं कि फोर्स क्या कर सकती है। फोर्स क्या फोर्स किसी रेस्ट पे बॉडी है उसको मोशन में ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। हम कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है, उसको हम फोर्स लगा करके मोशन में ला सकते हैं। तो वही है फोर्स कैन। फर्स्ट नंबर पे आप लिख सकते हैं इसको, ब्रिंग ए रेस्टेड बॉडी टू मोशन। दूसरा नंबर लिख सकते हैं आप, जिस प्रकार रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकती है आप फोर्स लगा करके, तो उसी तरीके से कोई बॉडी को मोशन में है क्या उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। हम उसको फोर्स लगा करके ब्रिंग ए मोशन बॉडी टू रेस्ट। तो ये चीजें हैं। और देख लेते हैं तीसरा नंबर, क्या फोर्स स्पीड अप कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कोई बॉडी है उसको आप स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड अप है बॉडी। इसका मतलब होता है एक्सीलरेट। तो स्पीड अप कर सकती है, स्पीड को बढ़ा सकते हैं फोर्स लगा करके। तो क्या घटा भी सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। स्पीड हम डाउन भी कर सकते हैं। स्पीड डाउन बॉडी। स्पीड हम डाउन कैसे कर सकते हैं? हम अप्लाइंग ब्रेक को लगा करके हम बॉडी की स्पीड को डाउन कर सकते हैं। अप्लाइंग ब्रेक। तो इस तरीके से चीजें हैं। और दो चीज और कर सकती है। पहला नंबर, क्या फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है? बिल्कुल चेंज कर सकती है। किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, शेप और साइज को भी वो चेंज कर सकते हैं। तो आइए उसको भी लिख देते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। और लास्ट है हमारा चेंज द शेप ऑफ बॉडी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि फोर्स रेस्ट बॉडी को मोशन में ला सकती है, मोशन को रेस्ट में कर सकती है। आप फोर्स लगा करके मोशन में चल रहा है उसको हम रेस्ट में भी ला सकते हैं। हम एक्सीलरेट कर सकते हैं, हम स्पीड को अप कर सकते हैं, स्पीड को डाउन कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। किसकी? तो किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा करके। और कहता है कि हम बॉडी की शेप और साइज को भी बदल पाएंगे। कब बदल पाएंगे? फोर्स लगाकर। तो इस प्रकार से आज हमने इन चीजों को पढ़ा और समझा। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट्स को बना लेंगे। आज मैं साइड में रहता हूं, इसको आप रोक करके नोट्स बना लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने प्रकार की फोर्स होते हैं वो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।